ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया जा रहा है। यीशु ने प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और 3 में कहा, जो जयवंत हो ऐसे 7 बार उसने कहा है। अगर आपके लिए जय पाना संभव नहीं था तो यीशु क्यों कहते कि जो जय पाए? सवाल यह है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं या शैतान पर विश्वास करते हैं? पता नहीं क्या आपने कभी सुना है इस कैरेक्टर के बारे में जिसका नाम था ग्रिगोरी रास्पुटिन। इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है। ये तो वहाँ रशियन ऑर्थोडॉक्स बिलीवर थे और वो जाते रहे स्पिरिचुअलिस्टिक पिलग्रिमेज में और उन्होंने खुद को पवित्र व्यक्ति घोषित कर दिया और फिर वो सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को में चले गए। ऐसे कुछ रशियन शहरों में वहाँ उन्हें स्वीकार किया गया। और खैर उस समय जो ये हाई सोसाइटी थी, किसी तरह से वो राजा के संपर्क में आ गए। राजा और उसके परिवार के संबंध में आए निकोलस II के। और ये परिवार तो वहाँ पर रशिया में 300 साल से भी ज़्यादा समय से राज्य कर रहा था। उनका एलेक्सी नाम का बेटा था, उसे हीमियोफीलिया था और रास्पुटिन ने दावा किया कि उसे चंगा कर दिखाएंगे। शुरू में ये ऐसा ही दिखाई दिया। जब उन्होंने जो उच्चारण किए, हिप्नोटिज्म किया, पता नहीं क्या किया, उस लड़के की तबीयत में सुधार आया। यानी उसे पहले तो ब्लीडिंग होती थी और वो एनीमिक हो गया था। तो उस समय माता पिता बहुत ही चिंतित थे और वो चाहते थे इस पवित्र व्यक्ति को साथ रखें। खैर वो राजमहल में रहने लगा, सब लोग उसका सम्मान करने लगे, उसका आदर करने लगे। और फिर कुछ महीने और साल बीतने पर और फिर ऐसा हुआ कि वो परिवार पर अधिकार करने लग गया और यहाँ तक कि राजपाट के कामों में भी नियंत्रण करने लग गया। और फिर वो कहते हैं कि उनके उस बुरे प्रभाव के कारण ही निकोलस जो थे, उन्होंने युद्ध के दौरान गलत निर्णय लिया था और उसी के परिणाम में बलवा करने वाले लोगों ने उसको उसके राज्य से दूर कर दिया। और बहुत सी बुरी सलाह तो रास्पुटिन के द्वारा दी गई थी और इस कारण उसे मार दिया गया। और बलवा करने वाले लोगों ने इस राज परिवार को बंदी बनाया और फिर आखिरकार उन सबको मार दिया गया क्योंकि उन्होंने गलत स्रोत पर विश्वास किया था। खैर इससे पूरा राज्य नाश हो गया। परिवार का नाम नहीं बताऊंगा। तो गलत स्रोतों के बारे में हमें सावधान रहना होगा। याद रखिए, शैतान जो भेड़िया है, भेड़ की खाल पहनकर आता है ताकि भेड़ों को भरमाए। और उसकी ये युक्ति बहुत ही सफल रही है जब विश्वासी शैतान की मानते हैं। ये तो बिल्कुल विरोधी बातें दिखाई देती है। विश्वासी शैतान पर विश्वास नहीं करते, लेकिन ऐसे लोग हैं जो विश्वासी होना चाहते लेकिन गलत स्रोत पर भरोसा करते हैं। मत्ती 7 यीशु ने कहा, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखिए, यहाँ ये विश्वासी हैं जिन्होंने सोचा वो प्रभु की सुन रहे हैं, लेकिन वो गलत आवाज सुन रहे थे। चलिए अंत में चलते हैं प्रकाशित वाक्य 12 में। वो बड़ा अजगर ये कौन है? ये तो शैतान है। वो निकाला गया जो संसार को भरमाता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शत्रु पर विश्वास करते हैं। प्रकाशित वाक्य 19-20। वो पशु उसके साथ झूठा भविष्यवक्ता पकड़ा गया। यीशु ने चेतावनी दी कि अंतिम दिनों में बहुत से झूठे भविष्यवक्ता होंगे, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए जिसके द्वारा उसने भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी और जो उसके बुत की पूजा करते थे। अब यहाँ पर बहुत सी चेतावनियों के बारे में हम पढ़ते हैं। बाइबल में ये विश्वासियों को चेतावनी दी गई कि वो शत्रु पर विश्वास न करें, क्योंकि देखिए वो तो बस भरमाने वाला है। अब जिस कहानी का उपयोग यहाँ पर मैं करना चाहता हूँ ताकि आपको समझा सकूँ, ये गिनती की किताब से है, तो अपनी बाइबल में देखिए, आप इसे पढ़ सकते हैं गिनती अध्याय 13 में। और मैं ये कहानी आपको समझा कर बताता हूँ। देखिए गिनती अध्याय 13, यानी इस्राएली लोग ये तो यर्दन नदी के किनारे पहुंच गए थे। असल में परमेश्वर की योजना थी कि मिस्र से उन्हें बचाए। उसने अद्भुत रीति से सिनै पर्वत तक उन्हें भोजन दिया। सिनै पर्वत पर उन्हें 10 आज्ञाएं दी गई। तंबू बनाने के सारे निर्देश दिए गए। उन्होंने तंबू बनाया। उद्धार की योजना को वो समझ गए
और फिर वो प्रतिज्ञा के देश में जाए, ये प्रभु की योजना थी। लेकिन वहाँ पर मार्ग में ध्यान भटकाने वाली बातें थी। कुछ न कुछ गलत हो गया। जैसे वो सीमा तक पहुँचे, यानी प्रतिज्ञा के देश में, वहाँ पर यर्दन नदी के किनारे ही, वो नदी के उस पार देख सकते थे, वहाँ प्रतिज्ञा का देश था। ये उनकी पहुँच में ही था। ये मत भूलिए, इसे प्रतिज्ञा का देश कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने देने की प्रतिज्ञा की थी। पर वो प्रतिज्ञा पर संदेह करने लगे, तो उन्होंने मूसा से ये कहा, देखो वहाँ पर काफ़ी समय से कोई नहीं गया। मतलब सोचो, आखिरी यहूदी प्रतिज्ञा के देश में कब गया था? जब याकूब और उसका परिवार 200 साल पहले वहाँ पर आया था, तो कहीं नहीं लिखा है कि कोई भी यहूदी लोग वहाँ उससे मिलने के लिए गए या छुट्टियों के लिए प्रतिज्ञा के देश में गए। यानी 2 सदियों से उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। तो उन्होंने कहा, ठीक है, हम ये भूमि ले लेते हैं। यहाँ पर कोई भी नहीं रहा था, यानी मिस्र में से निकले 20 लाख लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं था। हमें कुछ भेदियों को भेजकर इसे देखना होगा। तो प्रभु ने उन्हें अनुमति दी। गिनती 13 में आप पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये परमेश्वर का विचार था, लेकिन व्यवस्था विवरण अध्याय 1 में पढ़िए, ये कहता है कि लोगों ने आकर कहा था, चलो भेदिए भेजते हैं। उनके पास दूसरा विचार था। तो देश को देखने के लिए उन्होंने जासूस भेजे। गिनती 13 वचन 21 देखिए। सीन नामक जंगल से ले रहोब तक जो हमात के मार्ग में है, वे दक्षिण देश होकर चले और हेब्रोन तक गए। वहाँ अहीमन, शेशै और तलमै नामक अनाकवंशी रहते थे। ये जो अनाकवंशी थे, ये महाकाय मनुष्य होते थे और इनका कद लगभग 13 फीट होता था। याद रखिए, गोलियत तो 9.5 फीट ऊंचा था। यानी ये तो दानवों के दानव थे। तब वे एशकोल नामक नाले तक गए। वहाँ से एक डाली दाखों के गुच्छे समेत तोड़ ली और 2 मनुष्य उसे एक काठी पर लटकाए हुए उठा ले चले गए। और वे अनारों और अंजीरों से भी कुछ कुछ ले आए। इस्राएली वहाँ से दाखों का गुच्छा तोड़ ले गए थे। इस कारण उस स्थान का नाम एशकोल नाला रखा गया था। 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। अब चलिए मैं यहाँ पर रुककर आपको बता दूँ, तो यहाँ पर निश्चय ही बहुत ही जल्दी हम 2 रवैया देखते हैं, 2 भेदियों में और बाकी 10 भेदियों में। और ये कुछ इस तरह से बताता है। यर्दन नदी पार करने के बाद उन्होंने जो बड़ा नगर देखा था वो था यरीहो। यहोशू और कालेब ने कहा, इन सारे पेड़ों को देखो और ये जो खजूर है इसके आकार को देखो। ये झरने जिसे एलिशा का झरना कहते हैं। और कुछ कनानी वहाँ पर रहते थे। उन्होंने वहाँ पर पानी देखा और कहा, यह अदन की वाटिका के जैसे सुंदर है। बाकी 10 लोगों ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? शहरपनाह को देखो। हम कैसे इस नगर पर जय पा सकते हैं जिसकी शहरपनाह इतनी मोटी हो, इतनी ऊंची हो? ये गढ़ों वाले नगर, इनके फाटक देखो। हम ऐसे नगर को कैसे जीत सकते हैं? तो इन दोनों ने कहा, हमें पता नहीं, ये परमेश्वर की समस्या है, वो निपट लेंगे। देखो उसने हमारे लिए क्या किया, हमें मिस्र से निकाला है। क्या तुम उन सारे चमत्कारों को भूल गए हो? 1 साल भी नहीं बीता है। मिस्र में 10 मरी आ गई थी। संसार के महान साम्राज्य को जीत लिया था। तो यहोशू और कालेब ने कहा, हमें पता नहीं कि परमेश्वर इसे कैसे करेंगे, लेकिन वो परमेश्वर हैं, इसे करेंगे। प्रभु पर विश्वास कर। उसने कहा, यह प्रतिज्ञा का देश है, उसने इसकी प्रतिज्ञा हमें दी है। बाकी 10 ने कहा, नहीं हो सकता। और फिर वो वहाँ हेब्रोन में जाते हैं जहाँ नाकवंशी दानव रहते थे। उन्होंने झाड़ियों में से देखा कि ये दानव फाटक से आ रहे हैं और जा रहे हैं, हमेशा सिर टकराते हैं, वो इतने ऊंचे थे। तो इन्होंने कहा, हम उनकी दृष्टि में टिड्डियों के समान हैं। कालेब ने कहा, ओह वाह। उसने ज़मीन में अपना हाथ डाला और उस मिट्टी को निकाला, गीली मिट्टी को देखा, यहाँ पर कुछ भी उगा सकते हैं। कहा, देखो ये तो बहुत ही अच्छी ज़मीन है, इन जैतून के पेड़ों के आकार को देखो। कालेब और यहोशू तो इस तरह कहने लगे कि ये देश तो बहुत ही सुंदर है। तो दूसरों ने कहा, तुम पागल हो गए हो, हम कैसे दानवों के इस देश को जीत सकते हैं? मिस्र में ऐसा कोई नहीं था। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, ये तो परमेश्वर की समस्या है। और इसी तरह से होते रहा। 40 दिनों तक वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते रहे। उनमें से 10 तो केवल रुकावटें देखते चले गए और उनमें से 2 तो प्रतिज्ञाओं को देखते चले गए। और उन दोनों ने निराश होने से इनकार किया, बाकी बहुसंख्यक लोगों के निराशावादी होने से। अब याद रखिए कि वो सब के सब चर्च के सदस्य थे।
2 ने विश्वास किया परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है, बाकी 10 ने इस पर विश्वास नहीं किया। बाकी 10 शैतान पर विश्वास कर रहे थे, जो हर समय उनके मन में संदेह और डर डाल रहा था। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हम बस कुछ ही पल में वापस आएंगे आज के प्रेजेंटेशन को पूरा करने के लिए। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आप किसी महासागर में ऐसे फंसे हैं, अकेले ही वहां पर तैर रहे हैं और पाते हैं कि आप भूखे शार्क से घिरे हुए हैं। तब आपके बचाव के लिए कोई हेलीकॉप्टर आ जाए तो आप कितने धन्यवादी होंगे। हमारे पास एक स्टडी गाइड है जो उद्धार के बारे में बताती है और इसका नाम है निश्चित मौत से बचाया गया। इसमें बहुत ही सुंदर रीति से वचन के माध्यम से समझाया गया है। इसमें उद्धार के बारे में बड़े सवालों का जवाब दिया गया है। उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं दिल में शांति कैसे पा सकता हूँ? मैं विजयी जीवन कैसे जी सकता हूँ? अपने विश्वास दूसरों को कैसे बता सकता हूँ? अपनी फ्री कॉपी मंगवाने के लिए स्क्रीन के नंबर पर फोन कीजिए और ऑफर नंबर 203 मंगवाइए या फिर हमारी वेबसाइट पर जाइए और इस महत्वपूर्ण स्रोत को पढ़ने के बाद इसे अपने दोस्तों को दीजिए। तो आइए आज के प्रेजेंटेशन में वापस चलते हैं और परमेश्वर के वचन से अद्भुत तथ्यों को सीखते हैं। तो 40 दिनों के बाद वचन 25 कहता है, वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। वचन 26, और पारान जंगल के कादेश नामक स्थान में मूसा और हारून और इस्राएलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया। अब ये जो सारी मंडली थी वो मानो दूरबीन से देख रहे थे। उस समय दूरबीन तो नहीं थे, लेकिन ऐसे देखे, वो सड़क पर देख रहे थे, इन भेदियों की वापसी की राह देख रहे थे। और फिर आखिरकार उन्होंने वहां क्षितिज के पास से कुछ लोगों को आते देखा और कहा वो आ रहे हैं, तो उन्होंने तुरही फूकी। सारी मंडली उनकी खबर सुनने के लिए वहां पर आ गई। 1 महीने से ज्यादा समय से राह देखी। हम मिस्र से बाहर आए इस पल के लिए कि हम प्रतिज्ञा के देश में जाएं। हमें पता नहीं वो कैसे दिखता है, हम बस इतना ही जान सकते हैं जैसे मानो कोई वीडियो हो या अखबार में बताया गया है कि वहां पर क्या है। तो ये लोग लौटे और सब लोग जमा हुए और फिर आखिरकार मतलब 10 लोगों की बात तो 2 लोगों पर हावी हो गई, क्योंकि उनकी पूरी खबर ही बदल गई थी। तो वो मूसा और हारून और इस्राएल की सारी मंडली के सामने वो जमा हो गए और उन्होंने संदेशा दिया और उस देश के फल उनको दिखाएं। मैं सोचता हूँ यहोशू और कालेब ने ही डाक के गुच्छे को अपने कंधे पर रखा होगा। बाकी 10 ने सोचा इसकी क्या परवाह, हम तो ये खाने ही वाले नहीं हैं, हमें ये देश नहीं मिलेगा। यहोशू और कालेब ने कहा हमें लोगों को दिखाना होगा। वो जानते थे उनके मित्र कितने नकारात्मक है, तो उन्होंने इस बात पर जोर दिया। यहाँ तक कि जो मक्खियाँ भी उन फलों को घेरे हुए थी, क्योंकि वहाँ पर दाख थे, अंजीर थे और फिर दूसरे भी फल थे, अनार थे। अपनी जेब में खजूर लेकर आए थे और फिर यहोशू और कालेब देश के कुछ फल लेकर आए और उन्होंने आकर इस तरह खबर दी। वचन 27 में देखिए, कालेब और यहोशू ये कहते हैं, उन्होंने कहा जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से ये यही हैं। आप कल्पना कर सकते सारी मंडली ने कहा होगा, वाह, वो इन दाखों को तोड़ रहे हैं, इसे उसे दे रहे हैं और वो उन फलों को उछाल रहे थे और सभी लोग खुश थे और सब कुछ बिल्कुल सकारात्मक था, जब तक कि बाकी 10 वहां पर न आ जाए। और यहीं पर बहुसंख्यक लोगों की खबर आती है। आज आपको निर्णय लेना होगा, कम लोगों की खबर पर भरोसा रखेंगे या ज़्यादा लोगों की खबर पर। बहुसंख्यक लोगों की खबर थी, कुछ भी हो उस देश में रहने वाले बहुत बलवान हैं और उनके नगर तो गढ़ वाले हैं और बहुत बड़े हैं। फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा, दानवों को देखा। दक्षिण देश में अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी और धीमक रहते हैं। वो पहाड़ों पर रहते हैं और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। अगला वचन कहता है, पर कालेब ने लोगों को चुप कराने के विचार से कहा। उसे क्यों चुप करवाना पड़ा? आपको क्या लगता है कि क्या हुआ जब 10 लोगों ने आखिरकार ये खबर उन्हें बता दी? वो लोग इतने बड़े हैं, वो इतनी तादाद में हैं, उनके नगर बहुत ही गढ़ वाले हैं, वो युद्ध के लिए तैयार किए गए हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं और वहाँ पर दानव रहते हैं। उनके पास कहने के लिए अच्छा कुछ नहीं था। क्या आपने देखा? खबर के दूसरे भाग में कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं था। जब कालेब ने देखा कि लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है और लोग निराश हो रहे हैं, तो उसने उन्हें चुप कराया। और देखिए, ये तो इस कहानी का मुख्य सार है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप इस बात को यहाँ पर देखिए। वचन 30, गिनती 13 वचन 30।
पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर ले। उसने कहा, हम इसे ले सकते हैं, आज ही ले सकते हैं। वो 40 दिन देख कर आया था, अभी हम उस पर चढ़ाई कर लेते हैं, उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। किस आधार पर उसने ये कहा? जो कुछ पिछले साल हुआ था उसके आधार पर परमेश्वर ने उनके लिए हर चीज का प्रयोजन किया। उसने उन लोगों पर विजय दी, ऐसे लोग जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। मिस्र में जो मिलता है वो प्रतिज्ञा के देश में नहीं था। परमेश्वर मिस्रियों पर जयवंत हुई, ये परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हम इस योग्य हैं। उसका जो विश्वास था वो भूतकाल के सबूतों पर आधारित था। क्या परमेश्वर चाहते हैं कि हम विश्वास रखें? क्या वो चाहते हैं हम अंधविश्वास रखें? मैं मानता हूं सच्चा विश्वास सबूतों के आधार पर होता है। दाऊद ने क्यों सोचा कि वो गोलियत को मार सकता है? उसने शाऊल से क्या कहा? जब मैं छोटा ही था उस समय एक भालू आया और मैं भालू के पीछे गया और मैंने उस भालू को मार दिया। और फिर सिंह आया, मैं सिंह के पीछे गया और मैंने उसे मार दिया। मैं मानता हूं गोलियत सिंह और भालू जैसे होगा। परमेश्वर ने दिखाया कि मैं ऐसे जानवर मार सकता हूं जो मुझसे बड़े और बलवान हैं। प्रभु की मदद से इस दानव को मार सकता हूं। उसके पास सबूत थे। क्या परमेश्वर ने विश्वास के लिए सबूत दिए हैं? क्या उसने आपको कोई विजय दी है? क्या आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दिया जिस पर विश्वास आधारित रख सकते हैं? कालेब ने कहा, हम योग्य हैं। वह ऐसी गैर व्यवहारिक बात नहीं कर रहा था कि बस ऐसी भावना आई और कह दिया। उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं। परमेश्वर ने हमारे लिए जो प्रयोजन किया उसके आधार पर हमने जो छुटकारा देखा है और जो विजय हमने देखी है। अमालेकियों ने जंगल में उन पर हमला किया था, तब भी विजय पाई जब यहोशू लड़ा और मूसा ने हाथ उठाए थे। ये पहले हो चुका था। उनके पास ये सबूत थे। कहा, मैं विश्वास करता हूं प्रभु हमें विजय देंगे। लेकिन दूसरे 10 भेदियों ने कहा कि हम इस योग्य नहीं। बिल्कुल उल्टा कहा, हम योग्य हैं, हम योग्य नहीं हैं। तो कौन सा है? क्या आप जानते हैं कि आज भी आपको बिल्कुल ऐसा ही निर्णय लेना है? अब ये मत भूलिए कि ये सब चर्च के अगुवे थे। सच बात है ना? अब ये दानव क्या है? क्या अभी हमारा युद्ध अमालेकी, हित्ती, यबूसी, कनानी से है? अमोरियों से, अनाकियों से? नहीं, पर शैतान से है। ठीक है, उसके अलग अलग रूप से। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि हमें बस क्षमा किया गया है, हम उस पर जयवंत नहीं हो सकते हैं। और दूसरे विश्वास करते हैं नहीं, हम जयवंत हो सकते हैं। यीशु मसीह ने कहा प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में, जो जयवंत होगा, जो जयवंत होगा। उसने 7 बार ये कहा। अगर आपके लिए जयवंत होना संभव ही नहीं तो प्रभु यीशु मसीह इतनी सारी प्रतिज्ञाओं के बारे में क्यों कहते? सवाल यह है कि क्या आप यीशु पर विश्वास करते हैं या शैतान पर विश्वास करते हैं? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। यहूदा अपने किताब के अंत में इस तरह से लिखता है और कहता है कि तुम उसे समर्पित हो सकते हो जो तुम्हें गिरने से बचा सकता है। इस्राएली लोगों ने कैसे प्रतिज्ञा के देश को हासिल किया? एक दिन एक समय में। ये एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, ये एक साल में नहीं हुआ। इसके लिए कई साल लग गए, पर उन्होंने उसे जीत लिया। हम शैतान से अपने युद्ध में किस तरह से जयवंत हो सकते हैं? बिल्कुल इसी तरह से, एक दिन एक समय। कई बार ये तो बस एक छोटी सी परीक्षा होती है, एक एक पल में। आप इस योग्य हैं। क्या ये बात सच थी कि कनानी लोगों के पास अच्छे हथियार थे? जी हाँ। क्या उनके नगर अच्छे गढ़वाले थे? जी हाँ। क्या वहाँ के लोग शारीरिक रूप में बड़े और बलवान थे? बिल्कुल। क्या वो सच में संख्या में बहुत ज़्यादा थे? जी हाँ। लेकिन परमेश्वर के साथ उनसे लड़ते हुए कोई मायना है? नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि तुम में से एक 1000 को भगाएगा। और इसलिए देखिए, योनातान जयवंत हो सका जब वो और उसका हथियार उठाने वाला पलिश्तियों से लड़ने गया। तो उसने कहा प्रभु के लिए कम ज़्यादा से फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो 2-20 से लड़ने गए और वो जीत गए। परमेश्वर के साथ एक व्यक्ति विश्वास में बहुसंख्यक है। चाहे समस्या कुछ भी क्यों ना हो, तो हमें निर्णय लेना होगा कि हम विश्वास करेंगे या नहीं। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। परमेश्वर में विश्वास। जब सब कुछ आप देखते हैं तो ये विश्वास विश्वास नहीं है। विश्वास तब महत्वपूर्ण होता है जब कुछ नहीं दिखता है।
आप जयवंत होंगे क्योंकि आप सृष्टिकर्ता पर विश्वास करते हैं। किसी ने कहा, अविश्वास हमारे और परमेश्वर के बीच में समस्याओं को लाता है। विश्वास हमारे और हमारी समस्या के बीच परमेश्वर को रखता है। जब आप परमेश्वर में विश्वास रखते हैं और पहाड़ देखकर कहेंगे पता नहीं कैसे जाऊंगा, पहाड़ को मत देखिए, आपके और पहाड़ के बीच परमेश्वर को रखिए। और वो पहाड़ तो परीक्षा या पाप का हो सकता है, चाहे आपके जीवन में जो भी समस्या हो। यही तो विश्वासी को विश्वासी बनाता है। कमजोर विश्वास और कमजोर होता है विपत्ति और समस्याओं के द्वारा, पर मजबूत विश्वास इनके द्वारा बल प्राप्त करता है। फ्रैंकलिन ने इस तरह कहा। तो किसी ने कहा कि विश्वास अदृश्य को देखता है, अद्भुत पर विश्वास करता है और असंभव बातों को प्राप्त करता है। तो एक समूह ने कहा हम कर सकते हैं, तो दूसरे ने कहा नहीं कर सकते। अध्याय 13 का वचन 32 यहाँ पर पढ़कर इस संदेश को खत्म करेंगे। और उन्होंने यानी 10 भेदियों ने इस्राएलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था ये कहकर निंदा भी की, वो देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। देखिए ये कितनी अद्भुत बात है कि दो समूह एक ही चीज को देखकर इतना कुछ अलग देखते हैं। वो एक ही चीज को देखते हैं, पर एक समूह कहता है कि ये सच में बहुत ही अच्छा है, वहां पर दूध और मधु की धारा बहती है, ये उसकी उपज है। दूसरा समूह कहता है वो अपने निवासियों को खाता है। तो क्या सच है? हमने जैसे ये कहावत सुनी है, जेल की सलाखों के पीछे से दो लोगों ने बाहर देखा, एक ने कीचड़ देखा तो दूसरे ने तारों को देखा। आप कहाँ देख रहे हैं, इस पर आधारित है। मुझे एक भाई के बारे में पता है, वो एक मसीह महिला के साथ में काम करते थे जो बहुत ही सकारात्मक थी, पर ये नकारात्मक थे, नास्तिक थे। वो एक विश्वासी थी और हमेशा कहती थी कि हाँ ये संभव है, चाहे कुछ भी क्यों न हो वो हमेशा उसमें आशा रखती, वो सकारात्मक ही कहती। और वो परेशान हो जाता था और वो चाहता था कि इन्हें वो जोड़ दें, बुरी खबरों में नौकरी और अपने काम और बाकी सभी लोगों के बारे में शिकायत करने लगाएं ताकि उसे भी अपने साथ जोड़े, लेकिन ये कभी उसके साथ नहीं जुड़ती, वो हमेशा सकारात्मक सोचती थी। तो उसने कहा अब मैं समझ गया, ये विश्वासी हैं। तो उसके पास जाकर कहता है आप शैतान के बारे में क्या सोचते हैं? तो उसने कहा निश्चय ही वो बहुत ही व्यस्त है, यानी कुछ भी हो हमेशा सकारात्मक कहती। तो ये 10 भेदी ये कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं सोच पाए। हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते थे। कहाँ शैतान आपको डराना चाहता है। तो फिर देखिए अध्याय 14 वचन 1 कहता है तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे और सब इस्राएली मूसा और हारून के विरुद्ध बुड़बुड़ाने लगे, यानी मूसा और हारून जो अगुवे थे उन पर बुड़बुड़ाने लगे, कहने लगे भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। आप क्या कहते हैं इसके बारे में सावधान रहिए, या इस जंगल में ही मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बच्चे लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे कहने लगे आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चलें। चलो हमारे जैसे विश्वास करने वाला अगवा ढूंढते हैं। वो सच्चाई बताने वाला नहीं चाहते थे, लेकिन जो हम सुनना चाहते हैं वो बताने वाला हो। वचन 5 तब मूसा और हारून इस्राएलियों की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिरे और नून का पुत्र यहोशू और यिप्ते का पुत्र कालेब जो देश का भेद लेने वालों में से थे अपने अपने वस्त्र फाड़कर इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगे जिस देश का भेद लेने को हम इधर उधर घूम कर आए हैं वो अत्यंत उत्तम देश है। केवल अच्छा नहीं, लेकिन कहा कि ये बहुत ही उत्तम ऐसा देश है यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो। देखिए दूसरों ने कहा कि यह ऐसा देश है जो अपने निवासियों को निगल लेता है, तो वहां पर रहने वाले लोग इतने संपन्न क्यों हुए? यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो और न उस देश के लोगों से डरो, क्योंकि वे हमारी रोटी ठहरेंगे। छाया उन पर से हट गई है, यहोवा हमारे संग है। कालेब और यहोशू तो अलग थे। यहाँ पर लोग शिकायत कर रहे थे कि परमेश्वर हमें प्रतिज्ञा के देश में नहीं ले जाएंगे, और वहाँ वो तंबू के ऊपर परमेश्वर की शखायना महिमा देख पाए और वो परमेश्वर की उपस्थिति के सबूतों को अनदेखा कर रहे थे। मैं सोचता हूं अगर शैतान की बात 5 मिनट के लिए सुन ले, अगर आपने 50 साल अद्भुत कामों को देखा है तो आप उन अद्भुत कामों को भूल जाएंगे शैतान की 5 मिनट बात सुनने से। जिन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर उन्हें बचा सकते हैं वो बच गए। जिन्होंने विश्वास किया कि वो प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे वो वहां पर पहुंच गए। कहीं पर ने लिखा है कि यहोशू और कालेब दूसरे लोगों से बुद्धिमान थे।
ये भी नहीं कहता कि दूसरे लोगों से वो ज़्यादा शक्तिशाली थे, उनमें दूसरों से ज़्यादा धीरज था, नहीं, उनमें दूसरों से ज़्यादा विश्वास था। उनका विश्वास और भरोसा था कि परमेश्वर इससे उनके लिए कर सकते हैं, और उनके विश्वास के कारण प्रभु ने किया। क्या आप सकारात्मक लोगों के साथ में रहते हैं? जो बुद्धिमानों के साथ चलेगा वो बुद्धिमान होगा, जो शिकायत करने वालों के साथ चलता है शिकायत करेगा। मैं सोचता हूँ विश्वासियों के लिए महत्वपूर्ण है, खैर ऐसे भी लोग हैं जिनके साथ हम मिलकर प्रार्थना करते हैं, साथ प्रार्थना करते एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ हमें विश्वास और प्रोत्साहित करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ऐसे लोग जो विजय के लिए विश्वास करते हैं कि प्रभु विजय देंगे, ऐसे लोग नहीं जो केवल हार के बारे में कहें। मैं मानता हूं प्रभु पापों को क्षमा करते, उसका अनुग्रह के लिए धन्यवाद, लेकिन अगर हम केवल क्रूस पर यीशु पर ही गौर करते रहें और इस बात पर गौर न करें कि यीशु जी उठे हैं और वो हम में अपना नया जीवन जीते हैं, तो ये हमेशा केवल क्षमा के बारे में होगा और ये विजय के बारे में कभी नहीं होगा। मसीह चाहते हैं कि उसके लोग विश्वास करने वाले हो कि पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब नया बन गया है, मैं नई सृष्टि हूं, मैंने नया जन्म पाया है, और ये नया जन्म है, ये सुसमाचार की सामर्थ है। आमीन। बात है दोस्तों, हमारे संसार का ये दुख तो परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं था। वो सब कुछ अपनी असली योजना में वापस लेकर आएगा। धन्य है जो मन के दीन है, वो स्वर्ग के राज्य के वारिस होंगे। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने के लिए दिया। मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के लिए तुमने जो कुछ भी किया है वो तुमने मेरे लिए किया है। क्या आप जानते हैं अमेजिंग फैक्ट्स का फ्री बाइबल स्कूल भी है, जिससे आप अपने घर की सुविधाओं में रहते हुए कर सकते हैं। ये 27 सुंदर विवरण दिए गए पाठ हैं जो आपको प्रभु वचन का अध्ययन करने में मदद करेंगे। ये इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में उपलब्ध हैं। तो इस फ्री बाइबल स्टडी कोर्स के लिए आज ही साइन अप कीजिए। तो आज ही एनरोल करने के लिए विजिट कीजिए biblestudy.aftv.in पर। आज के फ्री ऑफर को मंगवाइए, ये आपके लिए एक आशीष है। जैसे हम सुसमाचार लोगों तक ले जा रहे हैं, आपकी भेंटों के लिए आपका धन्यवाद। आशा है आप अगले हफ्ते जुड़ जाएंगे। जैसे हम वचन की गहराई को देखते हैं, हम और भी अमेजिंग फैक्ट्स देखेंगे। ये प्रेजेंटेशन अमेजिंग फैक्ट्स के मित्रों के द्वारा लाया गया।